नमस्कार साथियों, आपका एग्री हब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, आपके भूचाल जो टेस्ट सीरीज है उसकी अभी तक 3 टेस्ट हो चुके हैं साथियों, और जो आपका आज है वो टेस्ट है 4 नंबर साथियों। तो 4 नंबर टेस्ट मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये तीनों ही टेस्ट बहुत ही शानदार लगे होंगे साथियों। और इसी के साथ आज आपका जो चौथा टेस्ट हुआ था यही बहुत ही शानदार लगा होगा साथियों। और इसी प्रकार आपका आज जो चौथा टेस्ट है इसका अपने साथ मिलकर इस टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे साथियों। तो चलिए साथियों, चलते हैं अपने तो साथियों चलते हैं अपने हिंदी के 15 क्वेश्चनों के ऊपर। और हिंदी का जो आपका पहला ही क्वेश्चन साथियों, पहला ही क्वेश्चन आपका दिया गया है समास से संबंधित साथियों। इसके अंदर पूछा गया आपको समास कौन सा है साथियों। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन दिया गया, गाड़ी धीरे धीरे चलती है, इस वाक्य में धीरे धीरे में कौन सा समास है साथियों। इसके अंदर समास पूछा गया है तो इसका पहला ही ऑप्शन आपको दिया गया है अवयवी भाव का समास। इसके अंदर अवयवी भाव समास है। इसके अंदर दूसरा ऑप्शन दिया गया आपको साथियों कर्मधारय समास है। और तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया इसके अंदर साथियों तत्पुरुष समास है। और चौथा ऑप्शन दिया गया आपको बहुव्रीहि समास है। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा अवयवी भाव का। मैं आपको बता दूं साथियों, अवयवी भाव जो समास है इसके अंदर पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है, और जो पहला ही पद होता है वो क्या होता है, अवयवी शब्द होता है साथियों। जैसे यथा हो गया, प्रति हो गया, जैसे यथाशक्ति के अंदर अवयवी भाव समास है, जैसे अवयव शब्द होता है। और प्रति दिन के अंदर ये होता है अवयवी भाव समास होता है साथियों। तो इसी के साथ चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है संधि से संबंधित साथियों। इसके अंदर आपको सदैव शब्द में संधि पूछी गई है साथियों, संधि पूछी गई है। तो इसके अंदर आपका पहला ही ऑप्शन दिया गया है गुण संधि, या दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है वृद्धि संधि, और तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है अयादि संधि, और आपको चौथा ऑप्शन दिया गया इसके अंदर यण संधि। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर रहेगा साथियों वो आपका रहेगा वृद्धि संधि। सदैव, सदैव के अंदर आपको वृद्धि संधि है साथियों। जैसे इसका संधि विच्छेद होगा सदा धन एवं, इसका संधि विच्छेद होगा साथियों। ये आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं साथियों। ये स्वर संधि के 5 प्रकारों में से एक है, और इसके अंदर एक दीर्घ संधि का नहीं दी गई साथियों। इसके स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं साथियों। इसी के साथ चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं थोड़ा आपको बता दूं साथियों वृद्धि संधि का। वृद्धि संधि के अंदर क्या होता है, ए और आ के साथ ए और बड़ी ए मिलने पर बड़ी ए हो जाती है, और ए और आ के साथ ओ और बड़ा ओ मिलने पर बड़ा ओ हो जाता है साथियों। वृद्धि संधि के अंदर आपको थोड़ा सा हिट बताता हूं साथियों, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। वृद्धि संधि के अंदर जिस शब्द के ऊपर मात्रा डबल होती है वो वृद्धि संधि होती है साथियों। कई शब्द अपवाद है, उसका आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है साथियों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है शब्द शुद्धि से या वाक्य शुद्धि से, शब्द वाक्य शुद्धि से दिया गया है साथियों। इसके अंदर पहला ही ऑप्शन आपको दिया गया है डॉक्टर साहब आपको बुलाए हैं, और दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है, और तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है इसके अंदर आपको डॉक्टर साहब बुलाए हैं, और आपका चौथा ऑप्शन है साथियों डॉक्टर साहब ने बुलाया है आपको। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो आपका होगा साथियों 2 नंबर। इसी के साथ चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आपका पर्यायवाची से संबंधित। और इसके अंदर पूछा गया है आपको गणेश का पर्यायवाची कौन सा है साथियों। इसका पहला ही ऑप्शन आपको दिया गया है सुधांशु, और 2 नंबर ऑप्शन आपको दिया गया है कुबेर का, और आपको 3 नंबर ऑप्शन दिया गया है एक दंत का, और 4 नंबर आपको ऑप्शन दिया गया है साथियों सुधाकर का। तो आपका इसके अंदर मैं बता दूं राइट आंसर होगा एक दंत साथियों। इसके अंदर साथियों आप देखिए सुधांशु और ये सुधाकर, ये दोनों ही चंद्रमा के पर्यायवाची हैं साथियों।
और जो कुबेर है ये धन का पर्यायवाची है साथियों। तो चलिए साथियों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर इसी के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रत्यय का साथियों। इसके अंदर आपको पूछा गया है साथियों चिल्लाहट। चिल्लाहट के अंदर आपको प्रत्यय पूछा गया है साथियों। इसके अंदर पहला ऑप्शन आपको दिया गया है तो है के अंदर चिल्लाहट, इसके अंदर है प्रत्यय है, या दूसरा ऑप्शन दिया गया है हट प्रत्यय है, या इसके अंदर आहट प्रत्यय है, या चौथा ऑप्शन आपको दिया गया इसके अंदर आवट प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये होगा साथियों आहट। इसके अंदर चिल्लाहट, मैं बता दूं साथियों आपको, चिल्लाहट, मुस्कुराहट और घबराहट, इन तीनों ही शब्दों के अंदर आहट प्रत्यय होगा साथियों। जैसे कि आप साथियों घबराहट आहट प्रत्यय होगा और आप घबराएं नहीं। आपका जो कृषि पर्यवेक्षक का जो पेपर होगा एग्जाम होगा वो आपका 21 अक्टूबर को ही होगा, इसलिए आप घबराएं नहीं साथियों। और घबराहट के अंदर आहट प्रत्यय होगा साथियों, ये इसके साथ आपको याद रह जाएगा साथियों। और इसी के साथ चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बार फिर प्रत्यय का। इसके अंदर आपको पूछा गया है कि किस शब्द में आ प्रत्यय है। इसके अंदर आ प्रत्यय पूछा गया है साथियों। तो इसके अंदर हथौड़ा, और 2 नंबर आपका ऑप्शन है भगोड़ा, और 3 नंबर ऑप्शन है आपका कठौता, और 4 नंबर आपका ऑप्शन है ठेला। इसका जो राइट आंसर रहेगा साथियों वो आपका रहेगा ठेला। ठेला के अंदर क्या है साथियों आ प्रत्यय होगा, इसका होगा ठेल धन ला। इसके अंदर आ की ध्वनि आ रही है साथियों, तो इसका होगा आ प्रत्यय। और इसके अंदर होगा इसका संधि विच्छेद होगा हाथ धन ओड़ा। हथौड़ा, इसका भाग धन ओड़ा, और काट धन ओता, इसका संधि विच्छेद होगा साथियों। इसी के साथ चलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वर्तनी से संबंधित साथियों। इसके अंदर आपको पूछा गया है कि आपकी शुद्ध वर्तनी कौन सी है साथियों। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है साथियों। इसके अंदर आपका पहला ही क्वेश्चन, ये जो पहला ही ऑप्शन है ये दिया गया परिस्थिति या परिस्थिति या परिस्थिति या परिस्थिति। इसके अंदर आपको राइट आंसर रहेगा साथियों ये रहेगा साथियों। इस क्वेश्चन के ऊपर आपने मोस्ट इंपोर्टेंट डाल देना है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है साथियों। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका दिया गया है उपसर्ग से संबंधित साथियों। इसके अंदर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग नहीं बनाया गया है, मतलब किस शब्द के अंदर आपका उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग किसी वाक्य के आगे लगने वाले शब्दों को क्या कहते हैं साथियों, उपसर्ग कहते हैं साथियों। इसके अंदर पहला ही शब्द दिया गया है बद दिमाग, और आपका दूसरा ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर पंचायत, और तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है कम अकल, और इसी के साथ चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है लापरवाह। तो आपका जो राइट आंसर इसमें नहीं पूछा गया है साथियों, इसके अंदर राइट आंसर आपका रहेगा वो 2 नंबर रहेगा साथियों। इसके अंदर पंच धन आयत, इसके अंदर साथियों आयत प्रत्यय है साथियों, इसके अंदर उपसर्ग नहीं है। और इनके 3 के अंदर आपका उपसर्ग होगा साथियों। जैसे बद दिमाग के अंदर बद धन दिमाग, और आपका कम अक्ल के अंदर कम धन अक्ल, संधि विच्छेद होगा साथियों। और लापरवाह का होगा ला धन परवाह, ये होगा साथियों संधि विच्छेद। इसी के साथ आपका राइट आंसर होगा पंचायत। पंचायत के अंदर पंच धन आयत, इसके अंदर आयत प्रत्यय होगा साथियों। तो चलिए साथियों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द का साथियों। इसके अंदर आपका पहला ही ऑप्शन दिया गया साथियों, जो अत्यधिक भूखा हो बुभुक्षित, और जो अपने युग का ज्ञान रखता हो साथियों उसे कहते हैं युग दृष्टा।
और जो बहुत ऊंची महत्वाकांक्षा रखता हो साथियों उसे कहते हैं लालची, और जो कम खर्च करता हो उसे कहते हैं साथियों मितव्ययी। इसके अंदर आपको गलत पूछा गया है साथियों, नहीं पूछा गया है, तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर। इसमें पूछा गया जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो इसको कहते हैं महत्वाकांक्षी, उसको महत्वाकांक्षी कहते हैं साथियों। और जो कम खर्च करता हो मितव्ययी, जो कम बोलता हो उसे अल्पव्ययी कहते हैं साथियों। इसी के साथ चलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शब्द युग्म से संबंधित। इसमें पूछा गया है सूची और सूची शब्द युग्म का सही अर्थ है। इसके अंदर आपका पहला ही ऑप्शन पवित्र और इंद्राणी, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर पवित्र सूची और सची मत इंद्राणी, इंद्र की पत्नी इंद्राणी। इसके अंदर दूसरा ऑप्शन आपका सुई और नामावली, सुई होती है ये सूची, इसको सुई कहते हैं, और जो ये सूची होगी इस प्रकार लिखे इसको नामावली कहते हैं साथियों। और ये सूर्य और रश्मि और प्रातः और रात्रि, इसके राइट आंसर आपका 1 नंबर होगा साथियों। इसी के साथ चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरा। बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ है, और इसका पहला ही ऑप्शन आपका दिया गया है व्यर्थ परिश्रम करना, और 2 नंबर आपको ऑप्शन दिया गया है अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, और 3 नंबर ऑप्शन आपको दिया गया है बालों को नोचना, और 4 नंबर ऑप्शन आपको दिया गया है हमेशा काल्पनिक बातें करना। इसी के साथ आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। तो चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकोक्ति का। इसके अंदर पूछी गई लोकोक्ति, तो एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ है। इसके अंदर लोकोक्ति पूछी गई है, तो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है बीमार के लिए अनार आवश्यक है, और 2 नंबर ऑप्शन आपको दिया गया है अनार बहुत महंगे हैं, और 3 नंबर ऑप्शन आपको दिया गया है एक काम में कई लाभ होना, और 4 नंबर ऑप्शन आपको दिया गया है चीज थोड़ी और चाहने वाले अधिक हों। तो इसी के साथ आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा साथियों 4 नंबर चीज थोड़ी और चाहने वाले अधिक हों। तो चलिए साथियों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है परिभाषिक शब्दावली का। इसके अंदर पूछा गया है नेचुरल जस्टिस का अर्थ क्या है। नेचुरल जस्टिस का अर्थ क्या है, प्रकृति का न्याय, या प्रकृति विषयक न्याय, या आपका नैसर्गिक न्याय, या निसर्गत न्याय। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा साथियों नैसर्गिक न्याय रहेगा साथियों। इसी के साथ चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आपका एक बार फिर जो क्वेश्चन है वो है परिभाषिक शब्दावली का। इसके अंदर पूछा गया है प्रोबेशन शब्द का हिंदी समकक्ष शब्द है। इसका पहला ऑप्शन है परीक्षा, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रक्रिया, और 3 नंबर ऑप्शन है आपका परिवीक्षा, और 4 नंबर ऑप्शन है आपका कार्यवाही। ये आपका राइट आंसर रहेगा परिवीक्षा। ये जो क्वेश्चन है ये साथियों आपके कृषि पर्यवेक्षक के 2015 के पेपर में आया हुआ है साथियों। ये क्या पता ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाए, तो ये इस क्वेश्चन के ऊपर आप थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना साथियों। इसी के साथ चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन पर। अंतिम क्वेश्चन आपका है विलोम शब्द का। इसके अंदर विलोम पूछा गया है एकाधिकार का विलोम शब्द है, तो आपका पहला ही ऑप्शन है अनेकाधिकार, और 2 नंबर ऑप्शन है आपका पराधिकार, और 3 नंबर ऑप्शन आपका है सर्वाधिकार, और 4 नंबर ऑप्शन आपका है परमाधिकार। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा साथियों आपका 3 नंबर। 3 नंबर आपका सर्वाधिकार है, ये आपका राइट आंसर रहेगा साथियों। तो देखिए साथियों अपने जो 4 नंबर टेस्ट था भूचाल टेस्ट सीरीज का, इसका अपने जो प्रश्न पत्र था इसका सॉल्यूशन हमने कर लिया साथियों। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये टेस्ट है ये बहुत ही शानदार लगा होगा साथियों।
जो आपकी ये भूचाल टेस्ट सीरीज है साथियों, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी साथियों, कि पूरे सिलेबस में से आपको निचोड़ निकाल कर आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं ये बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चन होते हैं साथियों। तो आप अपने जो सहपाठी हैं, आपके मित्र हैं, उनको शेयर कीजिए, उनको बताइए कि एग्री हब के अंदर या एग्री हब टीम से जोड़िए उनको, कि इसी प्रकार आप भी जुड़े रहिए साथियों, और इसी प्रकार इस टेस्ट के अंदर आप अपना हौसला बनाए रखिए, और अपने जो कृषि प्रयोगशाला की तैयारी है इसको बहुत ही शानदार रूप से तैयार रखिए, तैयारी शुरू रखिए साथियों, कि आपका जो एग्जाम है ये 21 अक्टूबर को ही होगा साथियों। इसी के साथ धन्यवाद साथियों।